नमस्कार, राम राम, खमा घणी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग 28 अगस्त का जो एडिटोरियल छपा है उसकी वोकैब देखेंगे, साथ ही साथ वन वर्ड देखेंगे, इडियम्स भी देखेंगे। और अगर आपको ये सारी चीजें पीडीएफ फॉर्म में चाहिए जिसमें क्लोज टेस्ट भी होगा, ग्रामर क्विज भी होगी, पैसेज भी होगा, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, आज के जो एडिटोरियल है इसमें सबसे पहले दिया है अपने पास कि ऑन इंडिया चाइना डायलॉग की भारत और चाइना के बीच में जो बातचीत है उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा यूएस ओपन है, इसमें इवन चांस कहा है। इवन चांस का मतलब है कि वहां पे दो बड़े प्लेयर जो हैं दोनों के पास बराबरी का मौका है कि दोनों जीत सकते हैं। इसके अलावा बाकी और एडिटोरियल भी दिए हैं। वोकैब जो है वो दोनों एडिटोरियल से मैंने शामिल की है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं अपने पास कल की एक बड़ी खबर ये थी कि भारत ने 4x400 जो रिले रेस होती है उसके अंदर एशियन रिकॉर्ड जो था वो तोड़ दिया था। हालांकि फाइनल में 5वें नंबर पे रहे, मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन दिस इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। और दूसरी नीरज चोपड़ा जो है कि जिन्होंने हर जगह हर मैदान पर भारत का नाम रोशन किया है और ये सबसे ज्यादा लंबा भाला फेंकते हैं, तो इन्होंने एक बार फिर जो है भारत को गोल्ड मेडल जिताया। किसमें? वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। और ये जो यूएस ओपन की बात हो रही है, यहाँ पे इस तरफ जो खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्काराज नाम है इनका, और इधर नोवाक जोकोविच है जिन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अब तक, जो अपने आप में सबसे ज्यादा है। और एक ये बड़े महान खिलाड़ी के तौर पर रिटायर होंगे जब भी होंगे। और युवा खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्काराज जो अब तक 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, और साथ ही साथ इन्होंने पिछला यूएस ओपन भी जीता था। तो बात ये कही जा रही है कि भाई यूएस ओपन जो है वो बैक टू बैक जीतना, लगातार 2 जीतना बहुत मुश्किल है। जोकोविच भी 6 बार वहां पे हारे हैं, लेकिन इन्होंने भी 2 लगातार यूएस ओपन नहीं जीते हैं। रोजर फेडरर ने कभी जीता था, उसके बाद अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो क्या ऐसा होगा इस बार के यूएस ओपन में, ये बात है अपने को जो है जाननी। लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें वोकैब देखनी है कि वोकैब हमें आ रही है कि नहीं आ रही है, किस तरह की वोकैब आती है, वो हमें सारी समझ आनी चाहिए। आप देखोगे स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई वोकैब जो है अगर आप पढ़ते हो तो थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी होता है, और जो चीजें इंटरेस्ट वाली होती हैं वो सीखी जा सकती हैं। तो ग्रूलिंग जो इसमें कहा है, ग्रूलिंग इन्होंने कहा है किस चीज को, कि जब टेनिस के मैच होते हैं, सेमीफाइनल या फाइनल मैच होता है, तो वो 5-5 घंटे चलते हैं। तो 5 घंटे अगर आप पढ़ाई कर लो तो वो अपने आप में वो भी ग्रूलिंग चीज हो जाएगी, थका देने वाली, एक्सट्रीमली टायरिंग जिसे हम लोग कहेंगे। एग्जॉस्टिंग आप इसके लिए एक शब्द का यूज कर सकते हो, EXHAUSTING। या फिर एक बहुत मेहनत वाला जो भी काम होता है, ARDOUS, आर्डस टास्क उसको हम लोग बोलते हैं। फटीग जो होता है भाई, फटीग थकान को कहते हैं। अगेन ए फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड, कि बहुत ज्यादा आप थक जाते हो। ये थकान मेहनत की वजह से भी हो सकती है या फिर बोरियत की वजह से भी हो सकती है। तो ग्रूलिंग थका देने वाला, फटीग थकान, एक तरह से ये एडजेक्टिव के सेंस में यूज होता है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये नाउन के रूप में अपने पास यूज होता है। बक जो होता है टू रेजिस्ट और ओपोज। तो यहां पे क्या होता है कि ट्रेंड ऐसा यूएस ओपन में चल रहा है कि कोई उस लगातार 2 बार नहीं जीत पा रहा है, अपने खिताब को कोई बचा नहीं पा रहा है। तो क्या कार्लोस अल्काराज जो हैं इस ट्रेंड को बक कर पाएंगे? बक करना होता है उस चीज को ओपोज करने का भाव है यहां पर। तो ये आपको देखना है, बहुत अच्छा है, अपने पास वर्ड है ये। और एक और ईडियम होती है पास द बक। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जो जिम्मेदारी है किसी और पे टाल देते हैं, किसी और पे लाद देते हैं एक तरह से। तो बक का मतलब हुआ विरोध करना। स्टुपेंडस जो होता है बहुत ही शानदार, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, ये अल्काराज के लिए यूज किया है इन्होंने। विंबलडन में जो खेल दिखाया था वो बहुत ही स्टुपेंडस था। मेटल जो होता है साहस, द डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग सक्सेसफुली, कि किसी काम को सफलतापूर्वक करने का जो दृढ़ निश्चय होता है मुश्किलों के बावजूद, उस व्यक्ति का जो दिमाग होता है उसे हम लोग मेटल कहते हैं, साहस कहते हैं। हरक्यूलियन टास्क जो होता है भाई, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगेन इस बार इनके लिए यूएस ओपन जीतना जो है हरक्यूलियन टास्क होगा। हरक्यूलियन जो है, देखो मैं यहाँ पे एक वर्ड जो मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था उसको फिर से बता देता हूं। इपोनिम बताया था मैंने। तो इपोनिम क्या होता है कि अपने पास उस शब्द को कहते हैं कि जिसका नाम, जो शब्द पड़ा हो किसी व्यक्ति के नाम से, जैसे जो खोज हुई हो, जैसे डीजल की खोज डीजल नाम की व्यक्ति ने की थी तो उसका नाम डीजल पड़ गया, तो डीजल जो हम यूज करते हैं वो एपोनिम है। हरक्यूलियस जो है एक व्यक्ति था, उनके नाम पे ये वर्ड पड़ा, ईडियम बनी, तो वो हरक्यूलियन टास्क हो गया, इसी को एपोनिम हम लोग बोलते हैं। स्प्राइटली जो होता है ये होता है उत्साहपूर्ण, फुल ऑफ एनर्जी। अभी कुछ दिन पहले जोकोविच ने भी एक यूएस में एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें बड़ा उनका गेम जो था
वो स्प्राइटली था और उन्होंने अल्काराज को हराया था फाइनल में। पल्सेटिंग जो होता है ये धड़कने के लिए यूज करते हैं, पल्सेट होना, आपका जो दिल धड़कता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन पल्सेटिंग हम लोग लाइवली के लिए भी यूज करते हैं, उत्साहपूर्ण, पूरी तरह से एनर्जी से भरा हुआ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। एम्बेलिश जो शब्द होता है भाई, एम्बेलिश हम लोग कहते हैं सजावटी, डेकोरेटेड के लिए। तो यहाँ पे देखो इसमें बात हुई है कि किसी महिला खिलाड़ी की बात हुई है, उन्होंने 2 या 3 बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो एम्बेलिश वो डेकोरेटेड हो जाएगा, सजावटी हो जाएगा। एम्बेलिश करना होता है, डेकोरेट करना होता है। इसके अलावा हम लोग ये भी यूज करते हैं, अडोन वर्ब का भी यूज करते हैं, या फिर गहने जो होते हैं, ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो भी सजावट के काम आते हैं, उनसे अगर वर्ब बनाए तो वो ऑर्नेट वर्ब बन जाएगी। इसके अलावा गार्निश भी हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, गार्निश भी सजावट के लिए आता है, जैसे खाना बनाने के बाद उसमें ना वो हरे धनिये से गार्निश करते हैं, तो गार्निश शब्द भी आपको याद रखना है, एडोन, ऑर्नेट, गार्निश, एम्बेलिश करना। विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, तो ये एक इडियम है, इसमें दिया है, रेल्म का मतलब होता है राज्य होता है, किंगडम होती है, साम्राज्य होता है, या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग इसे कहते हैं, लेकिन इस पैसेज में इसे दिया था एक इडियम के तौर पे, विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब जो चीज संभव हो। यहाँ पे विद इन की बजाय बियॉन्ड आ जाए तो मतलब असंभव चीज हो, तो संभव चीज के लिए हम लोग कहेंगे पॉसिबिलिटी, से वैसे भी याद रह जाएगी ये। ट्रांक्विलिटी, ये नीचे के जो 5 वर्ड हैं ये दूसरे इडियम से पैसेज से लिए गए हैं, जो अपना इंडिया और चाइना के बारे में था। G20 की मीटिंग जो है भारत में होने वाली है, और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो भी भारत आने वाले हैं, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में मीटिंग होगी और वो आपसी विवाद जो है वो मिलजुल के बैठ के सुलझा लेंगे। ट्रांक्विलिटी हम लोग कहते हैं भाई शांति, क्वाइट और पीसफुल तरीके से काम हो जाए और शांति बनी रहे दोनों देशों के बीच में। एक्सपीडिशस जो होता है ये होता है कि तेजी से किसी काम को किया जाना, डन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी, तो एक्सपीडिशस हम लोग उसे कहेंगे। स्टेटस क्वो जो होता है इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, वर्तमान स्थिति या यथा स्थिति भी हम लोग इसको बोलते हैं, कि अभी के जो हालात हैं स्टेटस क्वो, कि उसमें कोई बदलाव ना करें। आप देखोगे ये जो फॉरेन वर्ड है इनमें भी अपने पास कई तरह के शब्द होते हैं जो आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, जैसे एक होता है हिथरटू, तो मैं आपको कुछ लिखा देता हूं ताकि अपने को साथ याद रहे। हिथरटू हम लोग कहते हैं कि भाई अपने पास अब तक जो होता है, अनटिल नाउ बताने के लिए, बहुत अच्छा शब्द है। हाइएटस जो एक वर्ड आता है HIATUS, ये अपने पास होता है गैप के लिए, अंतराल के लिए, जैसे पढ़ाई में गैप आ गया, या फिर कोई व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है उसने 2 साल का हाइएटस ले लिया कि भाई मैं चलो कुछ और काम करूंगा। तो ये 3 वर्ड मैंने आपको बताए फॉरेन वर्ड। स्टेटस क्वो का मतलब होता है वर्तमान स्थिति, हिथरटू जो होता है, अब तक, हाइएटस जो होता है गैप को हम लोग बोलते हैं। रिलक्टेंस जो शब्द होता है ये होता है अनविलिंगनेस, काम ना करने की इच्छा, रिलक्टेंट, रिलक्टेंस हो गया नाउन अपने पास, हम लोग कहते हैं। और आपको एक और वर्ड मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि LOATH, लोथ जो होता है इसका मतलब भी अनिच्छा ही होती है, लेकिन इसके जैसा एक और वर्ड होता है LOATHE, जिसमें ई लग जाता है, ये हम लोग घृणा के लिए या डिसलाइक के लिए यूज करते हैं। तो आपको ये दोनों शब्दों का फर्क पता होना चाहिए और इस शब्द का मीनिंग भी पता होना चाहिए। लोथ का मतलब भी क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, अनविलिंगनेस होता है। ओपेसिटी जो होता है भाई अपने पास, ये वर्ड जैसे ओपेक हम लोगों ने किया था वैसा ही है, उसी से ओपेसिटी बनाया है। तो अपारदर्शिता जो होती है, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जिसमें पता ना चले कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है अपने पास, इस तरह से चीजें हम लोग उसको बोलते हैं ओपेसिटी। आर्टिस्ट जो है, एक सवाल हम लोग करेंगे आज ही की वोकैब से, द पेंटिंग विद इंट्रिकेट डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल जो है, एंड वाइब्रेंट कलर्स। तो आर्टिस्ट ने क्या किया, पेंटिंग को उसने क्या किया, उसमें डिटेल डाली छोटी छोटी, उसमें कलर जो थे वो वाइब्रेंट डाले, तो उसने पेंटिंग को एम्बेलिश किया। ग्रूलिंग, थकाने वाला, फैटिक, थकान, बक का मतलब होता है अपोज करना, विरोध करना, रेजिस्ट करना, एम्बेलिश होता है सजाना। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भाई इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। कमेंट करोगे तो आपको इसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, लिखने से स्पेलिंग याद होती है। तो ये इन चारों की स्पेलिंग जो है अपने पास, ये 3 स्पेलिंग जो एग्जाम में पूछी जाती है। स्पेलिंग आप देखोगे काफी सारी स्पेलिंग है जो पूछी जाती है, जैसे ट्रांक्विलिटी में डबल एल होता है भाई, एम्बेलिश की स्पेलिंग बहुत बार आई है, रिलेक्टेंस की स्पेलिंग बहुत बार आई है, ये तीनों स्पेलिंग जो है यहाँ पे आती है। ग्रूलिंग में एक और एल आप यहाँ पे लगाओ, सही स्पेलिंग में 2 एल होते हैं, GRUELLING। हालांकि एल वाला भी बहुत आजकल बहुत यूज हो रहा है कि सिंगल एल भी यूज हो रहा है, लेकिन ऑक्सफोर्ड के अनुसार डबल एल इसके अंदर आते हैं।
तो चलिए ये था अपने पास हिंदू वोकैब। अब कुछ वन वर्ड हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वन वर्ड में अपने पास म्यूटिनी एक शब्द हो गया। म्यूटिनी हम लोग कहते हैं कि सैनिक विद्रोह जो होता है, जैसे 1857 की जो क्रांति थी उसमें मंगल पांडे जो था वो एक सिपाही था अंग्रेजों की सेना का, और उसने जो विद्रोह किया था उसे म्यूटिनी कहा गया, सैनिक विद्रोह कहा गया। तो म्यूटिनी अपने पास होता है रेबेलियन अगेंस्ट लॉफुल ऑथोरिटी। या फिर इसके अलावा आप देखोगे कूप जो शब्द अपने पास है हम लोगों ने देखा है, कूप का मतलब भी होता है विद्रोह करना होता है, और इंसर्जेंसी जो होती है ये भी विद्रोह के लिए हम लोग यूज करते हैं। सैनिक विद्रोह के लिए आप देखोगे म्यूटिनी शब्द उसके लिए अपने पास हम लोग यूज करते हैं, स्पेसिफिक वर्ड होता है म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह। कॉन्फिस्केट जो करना होता है ये होता है किसी चीज को जब्त कर लेना होता है, टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज। तो आप देखोगे अभी जैसे चुनाव आ गए, चुनाव के दौरान नोटों की गड्डियां जो है वो जब्त की गई हैं, शराब जो है वो जब्त की गई है, ये सारी चीजें आप देखोगे वहां पे होती हैं। फिगमेंट हम लोग कहते हैं कि कल्पना जो होती है, इमेजिनेशन जो होती है, उसके लिए हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं फिगमेंट, इमेजिनेशन जो होगी आपकी। ब्रूनेट हम लोग कहते हैं कि स्त्री जिसके काले बाल हो, और खास करके स्त्री भी वो जो व्हाइट स्किन हो, तो अंग्रेजों के लिए ये शब्दों का यूज किया जाता है। इसकी स्पेलिंग, ब्रूनेट की स्पेलिंग भी आप लोगों को याद रखनी है कि ETTE इसके अंदर आता है, और ये एग्जाम में काफी पूछी जाती है। तो ब्रूनेट के अलावा आप देखोगे जैसे एटिकेट होता है, ETIQUETTE, इसमें भी आखिर में ETTE आता है। या फिर सिगरेट आप देखोगे तो आप सिगार ऐसे लिख लो और फिर ETTE उसके अंदर जोड़ दो। तो ये वाले शब्द हैं कि जो अपने पास एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी स्पेलिंग पूछी जाती है। और एक अपने पास होता है कि डार्क ब्राउन हेयर है उनको, उसको हम लोग ब्रूनेट बोलते हैं, और ब्लोंड शब्द का भी यूज करते हैं जो अपने पास जिनके गोल्डन हेयर हो। एफेमिनेट जो होता है ये होता है एक ऐसा व्यक्ति जो महिला के जैसा व्यवहार करता है, एफेमिनेट। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, FEMI। तो ये फेमिनाइन जिसके अंदर क्वालिटी हो, महिलाओं की जैसी क्वालिटी जिस पुरुष में होती है, उसे हम लोग एफेमिनेट हम लोग उसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इडियम्स देखते हैं। तो देखो मोडस ऑपरेंडी जो होता है ये हम लोग कहते हैं किसी के काम करने का तरीका, ए पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग। जो भी मोडस ऑपरेंडी होता है, जैसे चोर अलग तरीके से काम करते हैं, साइंटिस्ट अलग तरीके से काम करते हैं, तो जिनके काम करने का जो तरीका होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोडस ऑपरेंडी बोलेंगे। इससे एक शब्द अपने पास मोडस विवांडी भी होता है। विवांडी का मतलब होता है एक समझौता, मोडस विवांडी समझौता, इसके साथ ये शब्द भी जुड़ा हुआ है कि आप एक तरह से, इसका मतलब हो गया कि अब आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, दो पार्टियों के बीच में समझौता हो गया। इन द फ्लेश हम लोग कहते हैं कि वास्तविक जो होता है रियल लाइफ में हो, टीवी पे ना हो, फिल्म में ना हो, कल्पना में ना हो। इन द फ्लेश का मतलब होता है जो रियल होता है उसे हम लोग कहते हैं। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है कि जो लाइकली टू हैपन है, कि निकट भविष्य में होने वाला है। तो आप ऑन द कार्ड्स आप देखोगे, इन द ऑफिंग हम लोग ये शब्द का यूज करते हैं, इसका मतलब भी यही होता है। या फिर हम लोगों ने 2 क्लास पहले देखा था, इम्पेंडिंग शब्द देखा था, फोर्थ कमिंग देखा था, अपकमिंग देखा था। तो आप ये शब्दों का भी इस्तेमाल हम लोग कहते हैं उन बातों को बताने के लिए कि ये भविष्य में होने वाली हैं। इमिनेंट जो है ये भी अपने पास इसी सेंस में यूज होता है। तो हम एक बार इस वोकैब को रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मंगा सकते हैं 9928954223, और इसमें आपको PDF जो मिलेगी उसके अंदर आपको क्लोज टेस्ट, पैसेज, ग्रामर के सवाल, ये एक क्विज हमने की थी पूरी क्विज, इस तरह से आपको काफी सारा मटेरियल उस पर मिलेगा। और ये टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सेंक्टम क्लासेस के, और सेंक्टम क्लासेस के जो अपने पास कोर्सेज हैं, एंड्रॉइड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएंगे। और अभी जैसे हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं 1 सितंबर से, तो इसके बारे में और जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। अभी इतना बता दूं कि ये हम लोग डेली PDF लेके आ रहे हैं 30 दिन के लिए। इनिशियल पहले 50 दिन करने वाले थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 30 दिन छोटा पीरियड रखते हैं तो वो काम हो जाता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में फिर और ऐड कर देंगे। और ये आप तरह से मैजिक इंग्लिश कोर्स होगा। मैजिक इंग्लिश में इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने देखा है कि जिस तरह से पढ़ाया है और जिस तरह से नतीजे आते हैं बच्चों के, तो उसमें 5-6 चीजें आपको रोजाना करनी होती हैं, तो वो 5-6 चीजें सारी की सारी हम लोग इस कोर्स में कवर करेंगे। और अभी हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं आज की वोकैब को। तो आप देखो, सबसे पहले हमने ग्रूलिंग देखा था, थका देने वाला। फैटीग जो होता है थकान होती है। बक का मतलब होता है विरोध करना, अपोज करना, रेजिस्ट करना। स्टुपेंडस जो होता है बहुत ही शानदार हो, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव हो। मेटल हम लोग कहते हैं साहस के लिए। हरक्यूलियन टास्क होता है बहुत मुश्किल काम। स्प्राइटली होता है कि एनर्जी के साथ जो चीज की जाए।
पल्सेटिंग हम लोग कहते हैं लाइवली, उत्साहपूर्ण। इम्बैलेंस होता है डेकोरेट करना, अडोन करना, ऑर्नेट करना, गार्निश करना। विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज, संभव के लिए हम लोग यूज कहते हैं। ट्रैंक्विलिटी होती है, पीस के लिए, शांति के लिए यूज होता है। एक्सपीडियस होता है तेजी से कोई काम अगर किया जाए। स्टेटस क्वो जो होता है ये अपने पास होता है कि यथा स्थिति, वर्तमान स्थिति। हिदरटू जो होता है अब तक। हाइएटस जो होता है गैप, अंतराल, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। रिलेक्टेंस जो होता है अनविलिंगनेस, अनिच्छा, कोई काम ना करना चाहना। LOATH का भी सेम मीनिंग होता है, लोथ का भी सेम मीनिंग होता है, और जिसमें ई आखिर में आता है उसका मतलब होता है डिसलाइक। ओपासिटी होती है अपारदर्शिता। म्यूटिनी हम लोग कहते हैं सैनिक विद्रोह के लिए। कॉन्फिस्केट होता है जब्त करना। फिगमेंट होता है काल्पनिक जो हो, इमेजिनरी जो हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ब्रूनेट होता है व्हाइट स्किन वुमेन विद ब्लैक हेयर, डार्क ब्राउन हेयर। एफेमिनेट होता है नारी जैसा। मोडस ऑपरेंडी होगा काम करने का तरीका। इन द फ्लेश वास्तविक। ऑन द कार्ड्स होता है कि जो भविष्य में होने वाला है। इन द ऑफिंग इम्पेंडिंग, अपकमिंग, फोर्थकमिंग, इमिनेंट जो चीज हो। ये थी आपकी आज की क्लास और इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।